यूक्रेन की सेना भारतीय विद्यार्थियों को उन रास्तों से निकाल रही है जो कि कंफ्लिक्ट प्रोन है और उनके चलते वो हमले रुकवाना चाहती है और उसके चलते अपना बचाव सुनिश्चित करना चाहती है। ऐसा पुतिन साहब ने रात्रि 11:30 बजे जो वार्ता हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है। आप देख सकते हैं ये रशिया का न्यूज़पेपर है, रात 12 बजे की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं रात 3 मार्च 12 बजे की न्यूज़ है साथियों। इसमें क्या है, टास नाम से रशिया का अखबार है, उसने भी ये कंफर्म किया है कि पुतिन अश्योर्स मोदी रशिया डज इट्स अटमोस्ट टू सेफली इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए रशिया हर संभव प्रयास करेगा। मतलब बात यह है कि अभी तक भारत यूक्रेन से बॉर्डर एरियाज जो जुड़े हुए थे, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मालदोवा, रोमानिया, इन बॉर्डर पर फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को ही निकाल पा रहा था, लेकिन जिस तरफ से अटैक हो रहा था उनकी जगह से निकालने में मुसीबतें आ रही थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब पुतिन साहब से बात की गई है तो उन्होंने जो रास्ता सुझाया वो निश्चित ही आप लोगों को भारत की डिप्लोमेटिक जीत के रूप में समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना महत्वपूर्ण है। आप सुनिए, पुतिन साहब ने कहा है कि पुतिन एम्फसाइज दैट एवरी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैज बीन इश्यूड। मैंने अपनी सेना को सारे के सारे निर्देश दे दिए हैं एंड रशियन सर्विस मेंबर्स आर डूइंग देयर utmost to ensure safe evacuation of Indian national from zone of hostilities and their return home। ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है। बोले मैंने अपनी सेना को पूरी तरह से वो दे दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वो भारतीय लोगों को कुछ नहीं करेंगे और उन्हें सेफली बाहर निकालेंगे। इन पर्टिकुलर रशिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू ऑर्गेनाइज द अर्जेंट इवैक्यूएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम खारकोव वाया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू। ये न्यूज आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस क्षेत्र को अपन लोग खारकीव के नाम से जानते हैं उस क्षेत्र को खारकोव भी बोला जाता है। उसके बारे में इन्होंने कहा है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना करके, मतलब ये हुआ कि भारतीय लोग जिस जगह फंसे हैं वहां से उन्हें निकालकर हम रशिया ले जाएंगे। रशिया से भारतीय जो एयरफोर्स है या भारत की जो जहाज हैं वो वहां से उन्हें निकालने हम यह व्यवस्था करेंगे। इन्होंने जो जानकारी दी, आइए मैं अब आपको उसे मैप पर दिखाता हूं। आइए मेरे प्यारे साथियों, जरा इस मैप को देखने का प्रयास करिए। देखिए यहां से रोमानिया, हंगरी या फिर पोलैंड ले जाया जाए, ये हमको लगता था। इन्होंने दूसरा रूट सजेस्ट किया है। इन्होंने कहा है परेशान मत होइए, हम आपके विद्यार्थियों को यहां से इधर ले जाएंगे, यानी रशिया ले जाएंगे। हम उनके लिए एक कॉरिडोर बनाएंगे और यहां से हम उन्हें रशिया ले जाएंगे। ये आपकी विजन में या आपकी नजरों में पहली बार ऐसी न्यूज आप देख रहे होंगे जो अब तक आपको सबसे ज्यादा शांति प्रदान कर रही होगी कि रशियन की सेना बोल रही है कि आपके विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में फंसे हैं चिंता मत करिए, हम वहां से निकाल के उन्हें अपने देश वाले क्षेत्र में ले जाएंगे और आप वहां से अपने विद्यार्थियों का सेफली इवैक्यूएट कर लीजिए। ये पुतिन ने अश्योर किया है भारत को। आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर आपको जो भारत में रशियन की एम्बेसी है, आज रात 12 बजे की ये न्यूज है, यानी कि कल रात को 12:10 पर ये घटना हुई है। अब रात की खबर मैं आपको सुबह सुना रहा होता हूं। उसमें इन्होंने कहा है कि लीडर्स एग्री टू कंटिन्यू क्लोज कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन इन यूक्रेन। ये निश्चित ही उन तमाम भारतीय और मां बापों के दिलों को शांति पहुंचाएगी जिसने भारतीय डिप्लोमेसी के माध्यम से रशिया के द्वारा यह अश्योर करवा लिया है कि भारतीय विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। निश्चित ही यह दर्शाता है कि भारत और रशिया के संबंध कितने दृढ़ हैं और किस प्रकार से रशिया युद्ध के दौर में भी भारतीयों की हिफाजत करने के लिए कृत संकल्पित है। आप उसे यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर बाकायदा यह बात कही गई है, ऑफिशियली यह बात कही गई है कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना करके वहां से अपनी सारी चीजें जो है वो बाहर कर लेंगे। इधर देख लीजिएगा, मार्च 2 की इन्होंने न्यूज दिखाई है, अभी से 7 घंटे पहले की न्यूज है। कल